देश की राजधानी नई दिल्ली से एक बहुत ही हृदय विदारक घटना सामने आ रही है। एक युवा जज थे, अमन कुमार शर्मा, 30 साल की उम्र थी, कड़कड़डूमा कोर्ट में थे और उन्होंने अभी आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। बहुत ही दुखद घटना है। निश्चित तौर पे उनका परिवार किस तरीके की परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर समाज के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। समाज जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, एक जज कैसे आत्महत्या तक पहुंच गया। सामान्य व्यक्ति, आप देखते बहुत सारे लोग आए दिन इस तरीके की घटनाएं आती हैं कि इन्होंने सुसाइड कर लिया, इन्होंने सुसाइड कर लिया। इससे पहले अतुल सुहास का जो केस आया था वो आप सभी ने सुना ही था। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है घरेलू मानसिक प्रताड़ना, है ना। शादी के बाद जो रिश्तों में कई बार जो है ऐसी चीज़ें आती हैं और उनको कभी भी हम डील करना नहीं सीखते हैं। वो मानसिक प्रताड़ना से कैसे लगातार जूझे होंगे, कैसे उन्होंने अकेलापन देखा होगा, कैसे उन्होंने भावात्मक अलगाव देखा होगा और तब जाके आत्महत्या तक पहुंचे। देखिए, एक व्यक्ति क्या चाहता है, रात दिन मेहनत करके आप सब पढ़ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाएं। उसके बाद अगला टारगेट यही होता है कि अब शादी करनी है तो शादी कर लेते हैं। शादी भी जिससे कि वो भी जुडिशरी में है, उनके परिवार में सारे लोग प्रतिष्ठित हैं। कोई आईएएस अधिकारी है, उनकी साली आईएएस थी। जो आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, यानी हर चीज होते हुए भी एक अधूरापन, एक खालीपन, एक सामाजिक सोशल ट्रैप है ना। दरअसल एक व्यक्ति को हैप्पीनेस के लिए सब कुछ चाहिए, कोई एक चीज नहीं चाहिए। किसी भी एक चीज के अभाव में व्यक्ति का जीवन सूना सा हो जाता है और इसके पीछे पूरा कंप्लीट फेलियर हमारी सोसाइटी का है, हमारी एकेडमिक का है। हमें कभी भी सिखाया नहीं गया कि कैसे आप जब अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप ऐसे बढ़ेंगे, किस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने आएंगे और उन चैलेंजेस को आपको कैसे डील करना है। नहीं दिखाया गया, नहीं सिखाया गया। इस पे वैसे मैं डिटेल वीडियो एक बनाऊंगा कि इसके पीछे एथिकल और सोशल क्या क्या इसके कारण है, कैसे एक व्यक्ति जो है इन अवसादों में पहुंच जाता है, इतना अवसादग्रस्त हो जाता है कि अंत में जाके सब कुछ होते हुए भी वो अपने जीवन को खत्म कर लेता है। और ये काम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर रहा है, एक जज कर रहा है। रात दिन एक जज बड़े बड़े अपराधियों को सुनता है, बड़े बड़े केस देखता है, लेकिन जब वो अपने परिवार से मिलता है और वहां पे मानसिक प्रताड़ना का शिकार होता है और वो अपनी चुप्पी तोड़ नहीं पाता है, लगातार उसके दिमाग में ये सोचता रहता है कि घरेलू झगड़े होंगे, कोई शिकायत होगी, पुलिस तक बात पहुंचेगी, और वो उस छवि को सही करने के चक्कर में, खुद का मजाक नहीं बनाने के चक्कर में अपनी बात कहीं ना तो किसी से कह पाता, ना बता पाता और अंत में इस तरीके के कदम भी उठते हैं। तो इसको लेकर के आत्महत्या को कभी भी सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं पे मानसिक बोझ तो था, कोई तो बात थी जिसके कारण से कदम उठाना पड़ा। ये हत्या थी या मर्डर था, क्या था, इसको देखना पड़ेगा। इस पे मैं आगे चल के डिटेल में बात करूंगा अगले वीडियो में।